हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। तो हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने फ़ॉन्ट स्टाइल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें कुछ ऑप्शन और आते हैं, तो हम उन्हें समझते हैं। एक होता है स्ट्राइक थ्रू। इसको समझते हैं कि स्ट्राइक थ्रू होता क्या है। जैसे कि हमने कोई किसी शोरूम में गई और उसका प्राइस था 1,000 रुपये। ठीक, किसी वजह से हमने उस पर 50% डिस्काउंट दे दिया और उसका प्राइस हो गया 50। ठीक, तो हम इसको बिना कैसे लिखेंगे? तो हम इस पर एक स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इस पर इस तरह की लाइन आ जाती है। ठीक, तो ये कट जाएगा और इस तरह का 50% ऑफर इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जो उसके मेन प्राइस है उस पर डिस्काउंट देने के बाद में जो उसका ओरिजिनल प्राइस रखते हैं उस पर एक लाइन आ जाती है, इसको ही स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और एक आता है सुपर स्क्रिप्ट। ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट किस टैब में है। तो मेनू बार के होम टैब में फ़ॉन्ट के अंदर है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में क्या होता है? सबस्क्रिप्ट में सब का मतलब हुआ है नीचे, यानी कि जो भी कोई घात या लॉग 10 इस तरह से लिखेंगे, जो भी कोई घात या लॉग लिखते हैं वो नीचे आ जाता है, जैसे 2। तो ये होगा हमारा सबस्क्रिप्ट। या फिर जैसे और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस इजिकल टू। ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी कुछ हमने जैसे यहाँ 10 नीचे लिखा है इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर आ जाता है, जैसे 2 की घात 7। सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर और सब स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यानी कि कोई भी घात है जैसे 10 की घात 7, तो ये जो है इसे सुपर स्क्रिप्ट ये इसके द्वारा ही ऊपर आता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का टैब दबातों के साथ ही ये 2 की घात 7 यानी कि घात ऊपर आ जाएगी। जैसे 10th के ऊपर 10th इस तरह से लिख देते हैं, तो ये सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर नीचे लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट के नीचे लिखा जाएगा, सब स्क्रिप्ट के द्वारा। तो इसमें हम सब स्क्रिप्ट जो सुपर स्क्रिप्ट है इसकी शॉर्ट की होती है, शॉर्ट की के द्वारा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाना होगा बाद में, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दबाना होगा, जिससे हमारा सुपर स्क्रिप्ट काम करने लगती है। ठीक, एक ऑप्शन होता है उस पर कलर का मतलब होता है रंग बदलने के लिए, यानी कि फ़ॉन्ट का रंग बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक ऑप्शन होता है उसमें चेंज केस। इसका मतलब क्या होता है, इसे और पढ़ लेते हैं। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। हम एक एक फ़ॉन्ट या कोई भी एक एक ऑप्शन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हर एक सब मेन्यू को। ठीक, और इसकी शॉर्ट की होती है डायरेक्ट शॉर्ट की होती है इसकी शिफ्ट
प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से हम डायरेक्ट केसों को चेंज कर सकते हैं। ठीक, मैंने बताया कि ये 5 प्रकार के होते हैं। एक रेगुलर या सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। दूसरा अपर केस, अपर केस। तीसरा लोअर केस, लोअर केस। चौथा कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच वर्ड। और पांचवा होता है टॉगल केस, टॉगल केस। ठीक है, तो रेगुलर या सेंटेंस केस में, रेगुलर या सेंटेंस केस को क्या कहते हैं? रेगुलर केस जैसे दिस इज ए गर्ल, ठीक है, जैसे कि हम लिखते आते हैं दिस इज ए गर्ल, ये हमारा रेगुलर या सेंटेंस केस होता है, जिस तरह से हम सेंटेंस लिखते आते हैं। इसमें अपर केस का मतलब हुआ सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, जैसे दिस इज ए गर्ल। ठीक, लोअर केस में होता है सारे स्मॉल हो जाएंगे, जैसे दिस इज ए गर्ल। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि पूरे सेंटेंस का प्रथम लेटर कैपिटल हो जाएगा, जैसे दिस इज ए गर्ल, GIRL, यानी कि पहला कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बस। ठीक है, उसके बाद टॉगल केस, टॉगल केस में कोई कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह का आ जाएगा टॉगल केस में, जैसे THIS, दिस कैपिटल इज ए बॉय, यानी कि मिक्स हो जाता है, ऐसे में छोटे बड़े मिक्स हो जाते हैं, इसे टॉगल केस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे तीन प्रकार के केसेस दिखाने पर मिलते हैं। ठीक है, दबाने पर मिलते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस S3, शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा सिर्फ तीन केसों को ही बदला जा सकता है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। और जो तीन केसों पर ही बदला जा सकता है, वो कौन से केस हैं? अपर, लोअर और कैपिटलाइज। अपर, लोअर, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज केस। इन तीनों के को ही हम शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम नेक्स्ट में अगला टैब लिखते हैं पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ सब मेन्यू को अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।